भारत बदल रहा है और इस बार बदलाव सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में होने वाला है। सोचो, मुंबई से दिल्ली सिर्फ 12 मिनट्स में। क्या आपको लगता है ये साइंस फिक्शन है? शायद नहीं, क्योंकि भारत अब तैयार है एक नए युग के लिए, हवाई पॉड टैक्सी यानी एयर टैक्सी रेवोल्यूशन के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये हवाई पॉड टैक्सी होती क्या है, कैसे काम करेगी, कौन कौन सी कंपनीज और सरकारी प्लान्स इसके पीछे हैं, और क्या सच में मुंबई टू दिल्ली 12 मिनट्स में पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं एक सफर फ्यूचर की तरफ। हवाई पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट आया है एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से, eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स। ये बेसिकली फ्लाइंग टैक्सीज हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करती हैं बिना रनवे के और छोटी जगह पर लैंड कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स से चलने के कारण ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। कोई फ्यूल कंबशन नहीं, कोई कार्बन इमिशन नहीं, नॉइस भी बहुत कम होता है। ग्लोबली कंपनीज जैसे जॉबी एविएशन फ्रॉम यूएसए, वोलोकॉप्टर फ्रॉम जर्मनी और ई-हैंग फ्रॉम चाइना ऑलरेडी ट्रायल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं और भारत में भी कई स्टार्टअप इस रेस में उतर चुके हैं, जैसे सरला एविएशन, द ई-प्लेन कंपनी और विटॉल एविएशन इंडिया। सरला एविएशन ने रिसेंटली शून्य एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, एक फुली इंडियन मेड फ्लाइंग टैक्सी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए डिजाइन की गई है। ये टैक्सी स्काई कॉरिडोर्स के जरिए ऑपरेट करेंगी, मतलब एक स्पेसिफिक हाइट और रूट जहां सिर्फ एयर टैक्सीज चलेंगी, जैसे हाईवेज आसमान में। अब सवाल है, भारत में ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है? 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे मेट्रोज में एयर टैक्सी ट्रायल शुरू किए जाएंगे। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर प्रोटोटाइप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। इंडियन स्टार्टअप्स भी फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे हैं फॉर बैटरी टेक, नेविगेशन सिस्टम्स और सेफ्टी एआई। डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक नया फ्रेमवर्क बना रहा है जिससे ये फ्लाइंग टैक्सीज ऑफिशियली ऑपरेट कर सकें, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, एयर रूट परमिशन और पैसेंजर सेफ्टी रेगुलेशंस। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले ये टैक्सीज शॉर्ट रूट्स के लिए होंगी, लाइक मुंबई एयरपोर्ट टू नवी मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट टू गुड़गांव, 15 to 20 मिनट्स के क्विक एरियल हॉप्स। और जब इकोसिस्टम मैच्योर हो जाएगा तब इंटरसिटी रूट्स जैसे मुंबई पुणे, बेंगलुरु मैसूर और इवेंचुअली मुंबई दिल्ली जैसे लॉन्ग रूट्स भी रियलिटी बनेंगे। हेडलाइन सुना होगा, मुंबई से दिल्ली सिर्फ 12 मिनट्स, लेकिन सच क्या है? चलिए डेटा के साथ समझते हैं। मुंबई और दिल्ली के बीच डिस्टेंस है लगभग 1400 किलोमीटर्स। आज के eVTOL एयरक्राफ्ट्स की एवरेज स्पीड होती है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम रेंज 200 to 300 किलोमीटर्स तक। मतलब 12 मिनट्स में पूरा रूट कवर करना आज के टाइम में टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो फिर 12 मिनट्स का नंबर कहाँ से आया? दरअसल ये कॉन्सेप्चुअल विजन है। जब फ्यूचर में हाई स्पीड सब ऑर्बिटल और वैक्यूम ट्यूब पॉड्स डेवलप हो जाएंगे, ये हाइपरलूप स्टाइल सिस्टम हो सकता है जो 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड ले। तो शॉर्ट टर्म में मुंबई टू दिल्ली 12 मिनट्स नहीं, लेकिन मुंबई टू पुणे 12 मिनट्स बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। लॉन्ग टर्म में यस, 2040 के आसपास अगर इंडिया एडवांस्ड एयर कॉरिडोर्स और हाई स्पीड पॉड्स डेवलप कर लेता है तो 12 मिनट इंडिया वाइड कनेक्टिविटी सच बन सकती है। तो अगर ये सिस्टम आता है तो भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, ये सिर्फ लग्जरी नहीं, एक नेशनल बेनिफिट हो सकता है। ट्रैफिक रिडक्शन, बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में रोड कंजेशन 60% तक कम हो सकता है। टाइम सेविंग, जो डिस्टेंस आप 2 घंटे में कार से तय करते हैं वो फ्लाइंग पॉड से 15 to 20 मिनट्स में हो सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक टैक्सीज कार्बन इमिशन जीरो करेंगी, साफ हवा, कम नॉइज, सस्टेनेबल ट्रैवल। इकोनॉमिक बूस्ट, नए जॉब्स, पायलट्स, एयर कंट्रोलर्स, बैटरी इंजीनियर्स, मेंटेनेंस स्टाफ और नए सेक्टर्स जैसे अर्बन एयर मोबिलिटी UAM और स्मार्ट सिटी एविएशन खुलेंगे। टूरिज्म एंड इमरजेंसी यूजेस, रिमोट एरियाज में रीच बढ़ेगी, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसफर 10 मिनट्स में पॉसिबल होगा। अगर सही प्लान और रेगुलेशन हुआ तो ये इंडिया की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री का बिगेस्ट लीप होगा। हर इनोवेशन के साथ चैलेंजेस भी आते हैं और एयर टैक्सी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉस्ट, इनिशियल सेटअप बहुत महंगा है। एक eVTOL का प्राइस $4 लाख से $1 मिलियन तक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्टीपॉड्स बनाना पड़ेगा जहां लैंडिंग और टेक ऑफ हो। भारत के शहरों में लैंड अवेलेबिलिटी ऑलरेडी टफ है। सेफ्टी,
मिड एयर कोलिजन, बैटरी फेलियर, वेदर इंटरफेरेंस सब क्रिटिकल रिस्क हैं। रेगुलेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस, अभी फ्रेमवर्क्स डेवलप हो रहे हैं। पब्लिक एक्सेप्टेंस, लोगों का ट्रस्ट गेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आम आदमी अपने सर के ऊपर उड़ती टैक्सी देखकर सेफ फील करेगा? ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि फ्लाइंग टैक्सी मास मार्केट बनेगी या सिर्फ प्रीमियम सर्विस रहेगी। फिर भी भारत का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन है यंग पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट विकसित भारत 2047 विजन में स्मार्ट मोबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो 2030 तक फर्स्ट कमर्शियल रूट्स इंडिया में चल पड़ेंगे। सोचो, एयरपोर्ट से ऑफिस 10 मिनट्स में, दिल्ली से जयपुर 25 मिनट्स में और हिल स्टेशंस एक एरियल वीकेंड अवे। तो आज हमने देखा कैसे भारत अपनी हवाओं में नए सफर लिखने जा रहा है। एयर टैक्सी या पॉड टैक्सी सिर्फ एक व्हीकल नहीं, एक विजन है, स्पीड, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट फ्यूचर का। आपको क्या लगता है, क्या हम 2030 तक उड़ते हुए ऑफिस जा पाएंगे? कमेंट्स पे लिखिए अपना ओपिनियन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एट 11 AM, यानी आज सुबह 11 बजे। जी हाँ, बस कुछ ही देर में, जिसका टॉपिक है हाउ टू सेट गोल्स एंड एक्चुअली अचीव देम इन 2026। नो मोर फेलियर। Just for your information, let me tell you or update you that I make videos on various categories. So stay tuned, take care and bye-bye. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।